और भगवान के चरणों में मन लगता है, भगवान के चरणों में हमारी प्रवृत्ति होती है, यही कल्याण का मूल मंत्र है। इसीलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, और संतों के संग से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में गति, कीर्ति, मति, संपत्ति, भलाई कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो उसका मूल क्या है? बोले सत्संग, संतों का संग। मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत संग प्रभाव, सो जानव सत संग प्रभाव, लोकं वेद न आन उपाऊ, लोकं वेद न आन उपाऊ, मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत भलाई। मति कीर्ति, मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। दूसरा कोई उपाय। इसलिए बार बार सत्संग करो। सत्संग की इतनी महिमा है। भगवान की महती कृपा से ये सुंदर अवसर मिला कि श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा करने का सुंदर ये सुअवसर प्राप्त हुआ। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम। भगवान ने श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाने की रुचि प्रकट की, इन्हीं को अपना पिता बना। और 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। इस विषय पर आचार्यों ने विचार किया कि पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे और किसी के बेटा भगवान क्यों नहीं बने? दशरथ जी को ही पिता बनाने की रुचि भगवान की क्यों हुई? क्या श्री जनक जी महाराज धर्मात्मा नहीं थे? जनक जी भी तो थे, जनक जी के घर प्रकट हो जाते। महाराज रोमपाद इतने धर्मात्मा थे, उनके यहां भगवान प्रकट हो जाते। और भी बड़े बड़े राजा थे, लेकिन दशरथ जी को ही भगवान ने अपना पिता क्यों बनाया? इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महान विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज, जो कि श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में महापुरुष हुए, उन्होंने रामायण के संपूर्ण अर्थ को अनुभव किया परंपरा से। भगवान श्री रामानुजाचार्य शैलपूर्ण स्वामी जी से तिरुपति बालाजी में जाकर 18 बार संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया था। रामानुजाचार्य, हम लोग एक बार कथा नहीं सुन पाते, उन्होंने 18 बार इसको पढ़ा था, एक एक अक्षर गुरुदेव के चरणों में बैठकर, भगवान श्री रामानुजाचार्य। और 18 बार में उनके गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी ने अनेक प्रकार के भाव और अर्थ उनको सुनाए। फिर वो अर्थ, वो भाव परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चलता चला आया। आगे चलकर एक स्वामी जी हुए जिनका नाम श्री गोविंदराज स्वामी।
उन्होंने इन सारे अर्थों को परंपरा से प्राप्त किया। एक दिन भगवान तिरुपति बालाजी ने उनको स्वप्न दिया कि ये जो अर्थ रामायण का जो भाव परंपरा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, इन भावों को तुम लिपिबद्ध करके एक ग्रंथ बना दो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहीं इसे भूल गईं और ये परंपरा विच्छिन्न हो गई तो ये महान अर्थ विलुप्त हो जाएगा। तो भगवान की आज्ञा मान करके श्री गोविंदराज स्वामी जी ने उन सारे अर्थों को लिपिबद्ध किया, तो बन गई एक टीका। वाल्मीकि रामायण की एक अद्भुत व्याख्या बन गई और उसका नाम है रामायण भूषण व्याख्या। रामायण का भूषण है, श्री गोविंदराज स्वामी जी ने लिखा। उस टीका में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं गोविंदराज स्वामी जी। वो कहते हैं कि दशरथ जी महाराज को भगवान ने अपना पिता इसलिए बनाया कि दशरथ जी का कुल परम भागवत कुल, वैष्णव कुल है। इस कुल में आदिकाल से लेकर आज तक भगवान की अविच्छिन्न भक्ति की परंपरा चली आ रही है। अन्य कुलों में तो भक्ति होती है, एक पीढ़ी में होती है, दूसरी पीढ़ी में नहीं भी होती, कोई जरूरी नहीं है कि हो। विश्वश्रवा बहुत बड़े भक्त थे, उनके पिता पुलस्त परम धर्मात्मा, ब्रह्मा जी महाराज परम धर्मात्मा, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा। 3 पीढ़ी तक भक्ति रही, चौथी पीढ़ी में रावण पैदा हुआ, भक्ति चली गई। अविच्छिन्न भक्ति की परंपरा, जिस वंश में, जिस कुल में भक्ति की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई और सभी भागवत हुए, सभी भगवान के परम भक्त हुए, ऐसा वंश अगर धरती पर कहीं था तो वह अयोध्या का राजवंश श्री दशरथ जी का वंश था। श्री इक्ष्वाकु मनु जिन्होंने अयोध्यापुरी बसाई, उन महाराज इक्ष्वाकु को श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की वो दिव्य मूर्ति प्रदान की थी जिनको रंगनाथ भगवान कहा जाता है। आज भी वो रंगनाथ भगवान विराजमान है। कहां विराजमान है बोले दक्षिण भारत में। विश्व की प्रथम मूर्ति है, उसके पहले दुनिया में कोई मूर्ति थी ही नहीं, और वह मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं बनाई। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर से उस मूर्ति को प्राप्त किया था, और वो मूर्ति मंदिर के सहित थी। वो मूर्ति अलग से नहीं कि किसी मंदिर में रखा जाए, एक मंदिर और उस मंदिर में मूर्ति, वो पूरा मंडप, वो पूरा मंडप ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, वो रंग विमान के सहित भगवान को ब्रह्मा ने प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी ने वो मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दी कि आप ले जाओ, इनकी पूजा करो। और इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए और अयोध्या में उनको स्थापित किया, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही हुई। अभी वो रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली जनपद में कावेरी नदी के मध्य में एक नगर है श्रीरंगम, वहां विराजते हैं। अभी 2 महीने पहले वहां कथा थी श्री भागवत जी की, और वो भगवान वहां कैसे चले गए बोले, जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो श्री विभीषण जी महाराज जब लंका जाने लगे तो विभीषण जी ने कहा, आपके चरणों को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है, मैं कैसे लंका जाऊं, कैसे लंका के राज्य का संचालन करूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, ये रंगनाथ भगवान को आप ले जाओ, इन्हीं को ले जाओ, इन्हीं की पूजा करना, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं। अयोध्यावासी रो पड़े हमारे रंगनाथ भगवान को, जो इतने दिनों से हमारे अयोध्यानाथ थे, उनको आप इनको दे दोगे।
ये ले जाएंगे। हम रंगनाथ भगवान को जाने नहीं देंगे, रंगनाथ भगवान हमारे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है। आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे मैं अयोध्यानाथ कहलाऊंगा, इसलिए इनका जाना आवश्यक है। और भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान के उस विग्रह को विभीषण जी को दे दिया। विभीषण जी जब लंका लेकर के जाने लगे तो भगवान के मन में हुआ, अब हम लंका कहां जाएं, राक्षसों के बीच में, यहीं भारत में रहें, ठीक है। और भगवान वहीं कावेरी नदी के मध्य में रुक गए और वहीं आज भी भगवान विराजमान हैं। और ऐसी मान्यता है कि रात्रि के 2 बजे विभीषण जी महाराज आते हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान का पूजन करके चले जाते हैं। फिर प्रातः काल पुजारी लोग मंदिर खोलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। रंगनाथ भगवान लंका नहीं गए, क्यों? बोले भारत देश छोड़ने का उनका मन नहीं करता। सोचो, इस भारत से भगवान को कितना प्रेम है कि भगवान भी भारत से बाहर नहीं जाना चाहते। और आज बोले भारत के लोग अमेरिका और लंदन में बसने में अपना गौरव मानते हैं कि हम तो विदेश में रहते हैं। भगवान ने कहा हम तो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, और भगवान भारत में ही रहे, आज भी विराजमान है। तो जिस कुल में भगवान की पूजा सेवा कई पीढ़ियों से होती चली आई, ऐसे कुल में, वैष्णव कुल में भगवान ने अवतार लिया। इसीलिए भगवान ने चयन किया कि दशरथ जी के कुल में हम अवतार लेंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी महाराज को पिता बनाया और 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। भगवान के प्राकट्य पर दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा, लुटाओ। अब तो अयोध्या में खूब लुटाया दशरथ जी महाराज ने, खजाना खोल दिया। जो व्यक्ति आए सबको सब कुछ दिया। और विशेषता क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को लुटा दिया, तुम ले जाओ। ऐसा आनंद बरस रहा था। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ, जेहि पावा राखा नहीं काऊ, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपने घर को, मंदिर को खाली कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग लुटा रहे थे और फिर जाकर के घर में देखें तो सब भरा हुआ, कहीं कोई कमी नहीं। और इस प्रकार कई दिनों तक उत्सव चला। कितने दिनों तक चला उत्सव? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस उत्सव को देखकर भगवान सूर्य नारायण रुक गए। भगवान सूर्य नारायण ने सोचा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी जरा उत्सव देखूं। और मध्याह्न में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। सूर्य भगवान बीच में ही रुक गए आकाश में और उत्सव देखने का आनंद लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि सूर्य भगवान जब रुके तो दिन रुक गया, दिन आगे बढ़ा ही नहीं। और कितने दिन सूर्य भगवान रुके रहे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके ही रह गए। और वो दिन 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। 1 महीने में जितने घंटे होंगे उतना बड़ा दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला, लोग आनंद में मगन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाना कोय, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होय। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए, रात्रि नहीं हुई और 1 महीने के बराबर दिन हो गया और लोग आनंद मगन थे, खूब नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। चलो एक बार हम लोग भी राम जी की बधाई का आनंद ले लेते। दूर दूर की जो सखियां थीं, दूर दूर की जो बधूटियां थीं, उन सब ने जब सुना कि महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सखियों ने कहा चलो हम भी देख करके आते हैं। चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे 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 प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। अरे कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। पुनि पुनि लेत बलैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरलिन जाय लिकैया। 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 पुर नर नारी मगन होई गावे। पुर नर नारी मगन होई गावे। अरे पुर नर नारी मगन होई गावे। पुर नर नारी मगन होई गावे। बाजत आनंद बधैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल द्रव्य करैया। लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। अरे लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर
निछावर बसन लुटावे भूषण मणि जड़ैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे। मूल नर मुनि जजकार करत हैं बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया मूल नर मुनि जजकार करत हैं बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में श्री दशरथ जी के आंगन अरे में श्री दशरथ जी के आंगन में श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त गवैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। हाँ प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी देख आवे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। जय जय सीताराम।